राधे राधे भक्तों, आज हम भगवान की माया के विषय में चर्चा करेंगे। माया की परिभाषा क्या है और माया जीव को कैसे नाचना चाहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी राजा शक्ति के बिना राजा नहीं बन सकता। राजा को अपनी शक्ति के लिए सेना, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि रखने ही पड़ते हैं। शासन के लिए नियम, विधान और जेल का प्रबंध रखना पड़ता है और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, उत्सव, उद्यान तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। श्री कृष्ण तो राजाधिराज हैं, केवल वही भगवान हैं और सारी भौतिक एवं आध्यात्मिक सृष्टि के एकमात्र राजा हैं। इसलिए उनका एकमात्र कार्य है राजा की तरह आनंद करना और प्रजा को आनंद प्रदान करना। इसलिए राजा की तरह श्री कृष्ण अपनी अनेक शक्तियों के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, अर्थात प्रत्यक्षतः स्वयं नहीं करते। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद। भगवान या परमेश्वर के लिए कोई भी करने योग्य कर्तव्य नहीं है, अर्थात उन्हें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान के समान अथवा उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनकी अनंत दिव्य शक्तियाँ हैं जो उनमें स्वाभाविक रूप से रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान, बल और लीलाएं प्रदान करती हैं। माया भगवान कृष्ण की शक्ति है। मुख्यतः माया दो प्रकार की होती है, एक योग माया और महामाया। योग माया श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, और महामाया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है जो भौतिक जगत का निर्माण, संचालन और संहार करती है। माया शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, माँ और या। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है यह, अर्थात माया का अर्थ हुआ यह नहीं है। माया जो नहीं है उसका अनुभव कराती है, अर्थात जो सत्य नहीं है उसे सत्य बताती है। ऐसी माया के विषय में राजा निमि नव योगेंद्र से जिज्ञासा करते हैं। हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाइए। राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री अंतरिक्ष जी बोलते हैं कि भौतिक जगत ही माया है। भौतिक जगत, भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति के तीन गुण, ये सब माया ही हैं। जब जीव इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तब भगवान उसको यह सुविधा प्रदान करने के लिए भौतिक इंद्रियों और उनके विषयों की संरचना करते हैं। परमात्मा उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होकर मन तथा इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं और इस तरह से बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति हेतु तीन गुणों तक पहुँचाते हैं। और भौतिक देह का स्वामी व्यष्टि जीव परमात्मा द्वारा सक्रिय की गई अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। इस तरह वह उत्पन्न भौतिक शरीर को अजन्मे नित्य आत्मा के रूप में मानने के कारण भगवान की माया में फंस जाता है। माया किस प्रकार से नाचना चाहती है, इसका एक उदाहरण हम नारद जी के चरित्र से देंगे। नारद मुनि की माया से भेंट। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास यह जानने के लिए पहुँचे कि माया और उसकी शक्ति क्या है। भगवान नारायण ने नारद मुनि के सामने प्रस्ताव रखा कि वह दोनों पैदल चलते चलते इसके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत ही सुंदर स्थान आया जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। थोड़ा आगे जाने पर
नारद मुनि को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि आसपास कहीं पानी मिलेगा क्या। भगवान ने कहा कि पास ही एक नदी है, वे वहाँ पानी पीकर आएं। तब तक भगवान उनकी प्रतीक्षा करेंगे। नारद मुनि चले गए और नदी से जैसे ही पानी पीने के लिए लगे, पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज़ दी और नारद मुनि से आग्रह किया कि वे उनकी कुटिया में आने की कृपा करें और आराम से स्वच्छ जल ग्रहण करें। नारद मुनि ने सोचा, आराम से छाँव में बैठकर स्वच्छ और शीतल जल पीना अति उत्तम रहेगा। नारद मुनि उस व्यक्ति के साथ चले गए। उसने नारद मुनि का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और अपनी युवा पुत्री को नारद मुनि का ध्यान रखने के लिए बोलकर मुनि के लिए कुछ फल लाने के लिए वन चला गया। उसकी पुत्री बहुत सुंदर थी। उससे नारद मुनि काफ़ी आकर्षित हुए। तत्पश्चात उन्होंने उसके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। प्रस्ताव सुनकर पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही नारद मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करा दिया। अब नारद मुनि उनके घर पर ही रहने लगे। खेती बाड़ी, गौ पालन आदि में ससुर जी की सहायता करने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान नारायण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि वह वीणा बजाकर नारायण का नाम कीर्तन करना भी भूल गए। नारद जी की पत्नी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन दोनों पति पत्नी घर के अंदर किसी कार्य में व्यस्त थे और पुत्र बाहर खेल रहा था। अकस्मात ऐसा शब्द हुआ जैसे कि कोई नदी में गिर गया हो। नारद मुनि की पत्नी भागकर देखने गई और थोड़ी देर में नारद मुनि को फिर से ऐसा शब्द सुनाई दिया जैसे कोई नदी में गिर गया हो। तब नारद मुनि बाहर जाकर देखते हैं कि पत्नी और पुत्र दोनों पानी में गिर गए हैं। पत्नी को बचाने के लिए नारद मुनि अपनी वीणा से पत्नी के बाल पकड़ने की कोशिश करने लगे, परंतु उनका पाँव भी फिसल गया और वह भी पानी में गिर गए। पानी अधिक था तो वो डूबने लग गए। तब नारद मुनि जोर जोर से पुकारने लगे, नारायण नारायण। तब नारद मुनि ने देखा कि वे वहीं खड़े हैं जहाँ पानी पीने आए थे और भगवान नारायण भी उनके निकट ही थे। तब नारद मुनि को समझ आया कि माया कितनी शक्तिशाली है। भगवान ने नारद मुनि को बताया कि किस तरह नारद मुनि सिर्फ पानी पीने ही गए थे, पर उस व्यक्ति के घर जाकर विवाह भी किया और भगवान को ही भूल गए। इसी प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखने वाला जीव भगवान को भूल जाता है और मोह माया के जाल में आ जाता है। जिस प्रकार से पानी में डूबते समय नारद मुनि को भगवान की याद आई, वैसे ही माया देवी जब जीवों को दुख देती है तब जीव को भी भगवान की याद आती है। इस तरह दंड देकर माया देवी जीवों को बाध्य करती है कि वे श्री कृष्ण के उन्मुख हो जाएं और नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।